हेलो गाइस, मैं भागवत सर। आज हम देखेंगे यूज ऑफ मस्ट में कर्ता के पास कुछ होना ही चाहिए था, मस्ट हैव बीन हैविंग के साथ। तो मस्ट हैव बीन हैविंग के साथ हमने इसे पहले भी पढ़ा था कि कर्ता के पास कुछ होना ही चाहिए था। जैसे राम के पास एक न्यू बाइक होनी चाहिए थी, राधा के पास एक लेडीज़ घड़ी होनी चाहिए थी, मेरे पास एक पर्स होना चाहिए था, अमन के पास एक बॉल होना चाहिए था, इस सेंस में। लेकिन यहाँ दोबारा बताने का कारण ये है कि हमने पहले भी इसको बना चुका है, लेकिन आज फिर से इसको बनाएंगे और समझेंगे कि किस तरह से हम इसको बना रहे हैं। तो आइए पहला सेंटेंस हम देखते हैं। मेरे पास टोपी होनी ही चाहिए थी। आई मस्ट हैव बीन हैविंग अ कैप। और इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। आई मस्ट हैव हैड अ कैप। तो आपने देखा कि दोनों तरफ से हमने इसको बनाया। तो यहाँ मेरे इस स्ट्रक्चर को लेने का कारण यह था कि आप लोग जो है ये इसमें और इसमें अंतर को समझ पाएँ कि क्या अंतर है। तो दोनों तरह से बोलने पे कोई भी अंतर नहीं होगा। इस तरह से हम जो है कि इसको देखते हैं। अमन के पास एक नई शर्ट होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। अमन मस्ट हैव बीन हैविंग अ न्यू शर्ट। और इस तरह भी फ्रेम कर सकते हैं। अमन मस्ट हैव हैड अ न्यू शर्ट। न्यू शर्ट। राधा के पास घड़ी होनी ही चाहिए थी। राधा must have been having a watch। और इसे इस तरह से भी फ्रेम कर सकते हैं। must have had a watch। तो आपने देखा कि इस सेंटेंस को हमने किस तरह से फ्रेम किया, और दोनों तरीके से ही एकदम सही है। इसमें कोई डाउट नहीं है। जानकारी की ज़रूरत है कि दोनों तरह के सेंटेंस अगर हमारे सामने आ जा रहे हैं तो हमें इसे पहचानना होगा कि ये दोनों सेंटेंस एक ही तरह के हैं। आइए अब हम देखते हैं मस्ट हैव बीन हैविंग से रिलेटेड अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और हु पैटर्न वाले सेंटेंस कैसे बनेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर आपका बनेगा सब्जेक्ट प्लस must have been having प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव जब हम बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस must have been, सब्जेक्ट प्लस निगेटिव बनाना है। सब्जेक्ट प्लस मस्ट नॉट हैव बीन हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव के लिए मस्ट को बाहर निकालेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव बनाएंगे इसका सब्जेक्ट के बाद लगाकर नॉट,
मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। WH पैटर्न में देखेंगे कि WH फैमिली मस्ट से पहले आएगी, WH प्लस मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन हैविंग प्लस ऑब्जेक्ट। हु पैटर्न वाले को देखेंगे, हु प्लस must have been having प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने स्ट्रक्चर इसका फ्रेम किया। अब इस पर रिलेटेड हम जो है सेंटेंस बनाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम जो है पांचों पैटर्न में इसको उतारेंगे। हम एक सेंटेंस लेते हैं, राम के पास पैसे होने ही चाहिए थे। राम के पास पैसे होने ही चाहिए थे। राम मस्ट हैव बीन हैविंग मनी। नेगेटिव, Ram must not have been having money। इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, must Ram have been having money। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, मस्ट राम नॉट हैव बीन हैविंग मनी। WH फैमिली, राम के पास पैसे क्यों होने ही नहीं चाहिए थे, क्यों होने ही चाहिए थे। वाई मस्ट राम हैव बीन हैविंग मनी। और हु पैटर्न से किसके पास पैसे होने ही चाहिए थे, who must have been having money। तो आपने देखा कि इस तरह से हमने पांचों प्रकार से सेंटेंस को फ्रेम किया और समझने का प्रयास किया कि किस तरह से ये वाक्य बनते हैं। आइए एक वाक्य और हम लेते हैं यहाँ पे और समझने का प्रयास करते हैं। रिया के पास किताबें होनी ही चाहिए थी। रिया के पास किताबें होनी ही चाहिए थी। रिया मस्ट हैव बीन हैविंग बुक्स। इस सेंटेंस को आप इस तरह से भी बना सकते हैं, Riya must have had books। तो दोनों तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, बट यहाँ हमारा जो लक्ष्य है मस्ट हैव बीन हैविंग की तरफ है, इसलिए जो है हम उसका यूज़ कर रहे हैं।
आइए देखिए इसका निगेटिव बनाते हैं। रिया के पास किताबें होनी ही नहीं चाहिए थी। रिया मस्ट नॉट हैव बीन हैविंग बुक्स। इंट्रोगेटिव बनाते हैं। मस्ट रिया have been having books. Interrogative negative. Must Riya not have been having books? WH फैमिली से रिया के पास किताबें क्यों होनी ही चाहिए थी। Why must Riya have been having books? और हु पैटर्न से किसके पास किताबें होनी ही चाहिए थी। Who must have been having books? तो इस तरह से हम सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप जो है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए जहाँ हैं, हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।